अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप खैरियत से होंगे। सो आज हम डायरिया की न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली डायरिया क्या होता है, किस वजह से होता है और आप किस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हर इंसान को एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ डायरिया जैसे इशू फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि डायरिया में बेसिकली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और आपकी बॉडी जो है, जो भी फूड सब्सटेंसेस होंगे ना, उनको फटाफट डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजार के एंड तक लेके जा रही होती है और बॉडी से एक्सक्रीट कर रही होती है। अब इसके बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हुई हो या आपको कोई खाना आप टॉलरेट नहीं कर रहे, स्ट्रेस की वजह भी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने कोई मेडिसिन ऐसी ली हो जो आपको सूट ना की हो। तो रीज़न आइडेंटिफाई जो है ना, हमेशा डॉक्टर करेंगे और डॉक्टर रीज़न आइडेंटिफिकेशन के मुताबिक ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। हम बेसिकली न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इन केस अगर आपको डायरिया हो गया है, जो कि डिफरेंट टाइप्स का होता है, तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैनेज करने वाली होती है ना, वो होती है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन जो है आपने लाजमी अपनी टाइमली मैनेज करनी है। उसकी रीज़न ये होती है, बेसिकली डायरिया में ना जब स्टूल्स बहुत स्पीडीली आपकी बॉडी एक्सक्रीट कर रही होती है, तो इतना टाइम नहीं होता बॉडी के पास कि स्टूल्स में से जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर सके। यूजुअली जब हमारे नॉर्मली स्टूल्स फॉर्म होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा पानी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है और उसको रीयूज़ किया जाता है। लेकिन डायरिया में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर जो वाटर है आपकी बॉडी से एज इट इज़ एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू डायरिया, ठीक है। अब सबसे इशू यहाँ आपको मेजर क्या आ रहा है, एक तो आपकी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी आएंगी। और दूसरी ये कि पानी क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन का इशू भी आएगा, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एज़ इन मोस्ट अदर कंडीशंस यही है कि आपने पानी का इंटेक अपना पूरा रखना है। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो है वो आपने लाजमी अपने पास रखना है, जब भी आपको कभी भी डायरिया अगर हो तो आप फ़ौरन उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। सबसे पहले मैं वो चीज़ें आपको बता दूँ जो आपने अवॉइड करनी है। आपने कैफ़ीन नहीं लेनी, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी, ठीक है। किसी भी चीज़ में अल्कोहल होगा वो आप नहीं कंज़्यूम करोगे, इंक्लूडिंग शुगर अल्कोहल्स, ठीक है, जिस तरह सॉर्बिटॉल हो गया एक्सेट्रा। और इन सारी चीज़ों से आपकी जो डिहाइड्रेशन है वो वर्स हो सकती है। कैफ़ीन काफ़ी सारा पानी आपकी बॉडी से निकाल देती है। 1 कप ऑफ टी वुड रिमूव अबाउट 1 ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम योर बॉडी। और इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स भी आपने नहीं लेनी। जब आपके इंटेस्टाइन में शुगर ज़्यादा होती है ना, तो आपके जो इंटेस्टाइन में से पानी है ना, वो और ज़्यादा खींच लेती है, ठीक है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस है और ज़्यादा आपको डायरिया होने के चांस हो जाता है। इसलिए अगर आप डायरिया में फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो डायरिया के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है उसको कहा जाता है ब्रैड डाइट। ब्रैड मीन्स B फॉर बनानास, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल्स एंड T फॉर टोस्ट, ठीक है। ये वाली चीज़ें बेसिकली ये वाली चीज़ें बेसिकली आपके इंटेस्टाइन्स को लीस्ट इरिटेट करती हैं। हाउएवर कुछ लोगों को बनाना से मसला होता है, समटाइम्स उनको और ज़्यादा रेशा या इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के लोग, कोई भी फूड स्टफ से आपको इरिटेशन होगी तो आपने डायरिया में नहीं लेना। पर्सनल असेसमेंट इसमें बड़ी ज़रूरी होती है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपकी बॉडी की अब इस वक्त हमने एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, क्योंकि बॉडी ने किसी न किसी तरीके से सर्वाइव करना है और बॉडी को प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमेशा एनर्जी ही होती है। तो इस टाइम पे आपके जो राइस और टोस्ट होगा वो आपको प्राइमरी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि आपने जो है ना रोटी वगैरह अवॉइड करनी है। उसकी रीज़न ये है कि नॉर्मली हालात में आप रोटी खाते हो, दैट इज़ गुड फॉर यू, हेल्दी फॉर यू, सो लॉन्ग एज अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी नहीं है। लेकिन अगर आप डायरिया में रोटी कंज्यूम करोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो ब्रेन होता है ना, इसके अंदर जिसको हम कहते हैं चोकर, तो उससे ना इरिटेशन होगी आपके इंटेस्टाइन्स को और डायरिया वर्सन होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर लोग आपने देखा होगा कि डब्बा रोटी को शोरबे में डिप करके खा रहे होते हैं। ये भी आप खा सकते हो अगर आप उसके शोरबे का जो भी चिकनाई है, उसमें जो भी ऑयल है, घी है, वो टॉलरेट कर रहे हो तो दैट्स फाइन। अगर नहीं कर रहे, उबले हुए चावल, खिचड़ी बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा आप एप्पल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एप्पल्स को थोड़े से पानी में कुक करके एप्पल सॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ऑब्वियसली अगर आप बनानास टॉलरेट कर रहे हैं तो बनानास वुड बी ए बेटर ऑप्शन, बेस्ट चॉइस फॉर यू राइट नाउ। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी बॉडी से डायरिया से ना ज़्यादातर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो जाते हैं, लेकिन जब आप बनाना कंज्यूम करोगे ना, तो उसमें फिर काफ़ी सारे जो आपका पोटेशियम होगा ना, वो वापस आ जाएगा।
जब आपको शदीद डायरिया है, दैट इज़ मोर देन 4 एपिसोड्स ऑफ वाटरी डायरिया, तो वहाँ पे आपने सारे जो फूड इनटेक होती है ना, उसको बंद कर देना होता है फॉर 12 आवर्स, और 12 घंटे आपने सिर्फ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन पीना होता है। उसमें ग्लूकोज भी होता है और आपके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पूरे हो जाते हैं, जिससे आपको कमज़ोरी नहीं होगी। अब डिपेंड करता है कि कुछ लोग जो हैं उनको खाना खाने से एपिसोड होती है नहीं होती, दिस डिफरेंट। कुछ लोग जैसे ही खाना खाते हैं पेरिस्टोलिसिस होती है, साथ ही आपका जो है डायरिया की एपिसोड हो जाती है, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, और हर वायरस या बैक्टीरिया या जो रीज़न होती है आपको जिसकी वजह से डायरिया हुआ है, उसमें भी ये चीज़ वेरी करेगी। तो ये आपने अपना पर्सनल देखना है कि क्या है। ओके, ब्रेड डाइट के अलावा जो आप क्या खा सकते हैं, जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी इंप्रूव होती जा रही है ना, आप और फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर दें। जैसे कि आपके बॉइल्ड पोटैटोज़ आ गए, प्लेन योगर्ट जो कि लाइव कल्चर वाली, एक तो आपको बाज़ार में मिलती है, कोशिश करें कि बाज़ार वाली ना खाएँ, घर वाली खाएँ। उसकी रीज़न ये होती है कि बाज़ार वाली जो बनी होती है ज़्यादातर उसमें वो वाला कल्चर नहीं होता बैक्टीरिया का जो आपके लिए हेल्दी होता है, ठीक है। जितना हेल्दी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होगा उतना ही वो एबिलिटी होगी आपकी बॉडी में कि वो नॉन हेल्दी बैक्टीरिया, नॉन हेल्दी जो भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ना आपकी बॉडी में, वो उसको फाइट कर सकेगी, ठीक है। इसके अलावा आप जो है बॉइल्ड या स्टीम्ड कैरेट्स भी खा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने जो है ये चीज़ नोटिस करनी है कि योगर्ट में प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपको सूट करते हैं, या आपने डायरिया के अलावा, अपने डायरिया होने के अलावा भी कभी इस्तेमाल करके देखे हैं प्रोबायोटिक्स जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अगर वो आपको तब सूट करे थे तो 90% चांस है कि वो आपको अब भी सूट करेंगे। हाउएवर जो भी आपने करना है आपने डॉक्टर की सुपरविजन में करना है, स्पेशली अगर आपका डायरिया बहुत ख़राब है तो, ठीक है। अब आपने क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, फ्राइड फूड्स आपने नहीं खाने, आपने दूध वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, योगर्ट के अलावा, योगर्ट आप यूज़ कर सकते हो। कच्ची सब्जियां बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। स्पाइसी डिशेस नहीं खानी। स्पाइसी डिशेस जब आप खाओगे ना, वो भी हमारे सिस्टम को नॉर्मली भी इरिटेट करती हैं। अब क्योंकि डायरिया में ऑलरेडी आपका सारा सिस्टम इरिटेटेड है, तो उसको मज़ीद हमने इरिटेट नहीं करना। कैफ़ीन, मिर्चों वाली चीज़ें, इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम को इरिटेट करती हैं, तो इस वक्त आपने अपने सिस्टम को रिलैक्स करने का चांस देना है, ठीक है। फ्राइड फूड्स इसलिए नहीं खाने क्योंकि जब भी आप फ्राइड फूड खाओगे ना, तो फ्राइड फूड के साथ काफ़ी सारा फैट भी जाता है, तो बॉडी में इस वक्त कैपेसिटी नहीं है कि वो फैट को भी अब्जॉर्ब करे। ऑलरेडी बॉडी जो है ना वो डायरिया की वजह से ओवरलोडेड है, तो फैट को डाइजेस्ट अब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बॉडी की लगती है, तो आपने एक्सेसिव एनर्जी नहीं लगानी। वैसे भी फ्राइड फूड्स थोड़े हैवियर होते हैं, तो इस टाइम पे आपने नहीं लेने, ठीक है। एकदम से आपने दोबारा से वही पुराने वाले अपनी रूटीन पे नहीं आ जाना, थोड़ा सा इसको फेज़ इन करना है। तो आपने किस तरह करना है कि चिकन जो है बॉइल्ड वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, आपने छोटे-छोटे मील्स खाने हैं, चाहे दिन में 6 दफ़ा खा लें, ठीक है। एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने कंज़्यूम नहीं करनी, क्योंकि आपके सिस्टम को ना अब स्लोली आपने वापस लेके आना है। ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना डायरिया के, वो कुछ डेज़ में रिज़ॉल्व हो जाते हैं, हो जाने भी चाहिए। अगर तो आपका डायरिया प्रोलॉन्ग हो गया है, स्पेशली आफ्टर 2 डेज़, ठीक है, और आपको एब्डोमेन में पेन बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन के साइंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इवन विद ओआरएस, जैसे डिज़ीनेस वगैरह होती है। अगर आपके स्टूल्स में ब्लड भी आ रहा है, ठीक है, तो आपने फ़ौरन अपने जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उससे आपने कंसल्ट करना है। ये वाली चीज़ें खुद से हैंडल मत किया करें, ये डेंजरस होता है, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक जो मैं प्रीकर्सर है उसकी बात कर दूँ जो कि नॉन डाइटरी रिलेटेड है। समटाइम्स लोगों को ऐसे भी होता है, जैसे आईबीएस के कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। जब भी उनको कोई स्ट्रेस होता है तो उनके पेट में दर्द होती है और उनको फ़ौरन जो है डायरिया टाइप स्टूल आने लग जाता है, ठीक है। अक्सर लोग जो एंजाइटी से सफ़र करते हैं या जिनको इरिटेबल बाउल डायग्नोज हुआ हुआ है, तो अक्सर औक़ात आप ये देखोगे कि वो कोई फूड या कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं होती जो उन्होंने खाई होती है जिसकी वज़ह से डायरिया होता है। डायरिया उनको इंटरनल रीज़न्स की वज़ह से हो रहा होता है। एंजाइटी होती है, एंजाइटी ट्रिगर होती है, उसकी वज़ह से फिर जो भी हमारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में, काफ़ी सारे जो मैकेनिज़्म्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसके रिज़ल्ट में आपका जो गट की मोटिलिटी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है और फिर उसकी वज़ह से भी आपको डायरिया हो जाता है। तो ये चीज़ डायग्नोज़ करना कि रीज़न क्या है कि आपको डायरिया हो क्यों रहा है, जो भी आपके जीपी है ना उनसे आप कन्फर्म करेंगे फर्स्ट कि रीज़न क्या है आपको डायरिया होने की, ठीक है। 2 डेज़ तक देख लें, अगर मैनेज हो जाता है, दर्द नहीं है, ब्लड नहीं आ रहा स्टूल्स में, चक्कर वगैरह नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको नहीं है,
अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, आहिस्ता-आहिस्ता आपको लग रहा है कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ फॉलोइंग दिस डाइट, तो फिर आपको इंशाल्लाह आराम मिल जाएगा। इन केस अगर आपको आराम नहीं मिलता और आपको लग रहा है कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार भी है स्पेशली, और उसके अलावा ब्लड भी आ रहा है स्टूल में, प्लस आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील होना शुरू हो गई है, कुछ भी नहीं खाया जा रहा, वॉमिटिंग भी साथ शुरू हो गई है। इन सारी सिचुएशंस में फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। खुद से आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएँगे। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि खाना-पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, ठीक है? तो गट उससे और ज़्यादा इरिटेट होती है। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपने अपना पेट जो है वो खाली नहीं रखना। अगर आप चाह रहे हो कि आपने मतलब जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि 12 आवर्स अगर आपको सीवियर डायरिया है, तो 12 आवर्स के लिए आप ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ले सकते हो सिर्फ़, ठीक है? और उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई फूड कंज़्यूम करना है। स्टिल हाईली रिकमेंडेड यही होता है कि अपना जो सिस्टम है उसको चलाते रखें। आपका सिस्टम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वो चलता रहे, उसको चलाता रखें ताकि जल्दी जो है आपकी हीलिंग हो। लेकिन इरिटेटिंग फूड्स और इरिटेटिंग मेडिसिन्स वगैरह फिर आप साथ नहीं लेंगे। इन केस अगर आपका डायरिया मेडिसिन की वजह से हुआ है, तो इसमें फिर डॉक्टर्स आपको मे बी मज़ीद कुछ मेडिसिन्स रिकमेंड कर दें या आपकी जो मेडिसिन्स हैं वो चेंज कर देंगे ताकि आपका डायरिया जो है रुक जाए, ठीक है? एक और चीज़ समटाइम्स आ जाती है कि कुछ लोग जब आयरन सप्लीमेंट्स स्पेशली फर्स्ट टाइम लेते हैं ना, तो उनको अक्सर पेट में दर्द होता है। यूजुअली कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया बहुत कम होता है, बट हो जाता है फिर भी, ठीक है? तो आप इस केस में भी अपने जीपी से डिस्कस करके अपना जो सप्लीमेंट होगा वो स्टार्ट करेंगे। इन केस अगर आपको लग रहा है कि 1, 2 या 3 स्टूल्स आपको एब्नॉर्मल आ गए हैं आफ्टर स्टार्टिंग द सप्लीमेंटेशन, तो ये कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है क्योंकि बॉडी जो है वो नए सब्सटेंसेस को एडजस्ट कर रही होती है। अक्सर एनोरेक्सिया के पेशेंट्स में भी आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा बहुत लंबे अरसे के लिए कुछ खाता-पीता नहीं है, जब भी वो खाना-पीना रीस्टार्ट करेगा तो उसमें फिर उसके डायरिया होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं क्योंकि बॉडी फिर टॉलरेट नहीं करती, बॉडी को आदत नहीं होती खाना खाने की, ठीक है? इसी वजह से 100% कभी भी खाना छोड़ना इज़ नेवर बेनिफिशियल। जो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है ऑफ फास्टिंग, उसमें भी आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स यू हैव टू ब्रेक योर फास्ट, ठीक है? लॉन्ग टर्म फास्टिंग जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती। फास्टिंग कंट्रोल तरीके से की जाती है। आई होप कि आपको काफ़ी बेसिक टिप्स मिल गई होंगी कि किस तरीके से आप अपना सीवियर डायरिया जो है मैनेज करेंगे, किस स्टेज पे आप खुद मैनेज कर सकते हो और किस स्टेज पे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आप चाह रहे हो टू गेट डाइट थेरेपी फ्रॉम मी डायरेक्टली, तो डीएम कर दीजिएगा, मेरी टीम आपको अप्रोच कर लेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।